बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है वो है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग डेसिमल्स के डेसिमल नंबर्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स जो है यानी डेसिमल्स को जब हम ज़रब करते हैं तो वो उसके कुछ रूल्स है, इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। और सबसे पहला रूल ये है कि दोनों नंबर से डेसिमल पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे और दोनों नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हम होल नंबर करते हैं उसी तरीके से। फिर जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे उससे एक रिज़ल्ट आएगा, सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा हमारा। वो उसमें हम दोनों नंबर्स के डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स आते हैं ना वो काउंट करेंगे। उनकी तादाद जितनी आएगी ना तो जो रिज़ल्ट मल्टीप्लिकेशन से आया होगा उस रिज़ल्ट में हम राइट से स्टार्ट लेंगे और जो डिजिट काउंट करना शुरू करेंगे और उसी हिसाब से जितनी मतलब दोनों नंबर्स के राइट साइड पे नंबर्स की तादाद है, डिजिट्स की तादाद है, उसी हिसाब से हम रिज़ल्ट में आएंगे राइट से लेफ़्ट पे इतनी प्लेसेस आएंगे और लास्ट प्लेस की लेफ़्ट पे हम डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे एक मिसाल से मैंने इसकी वज़ाहत की है। 1.57 और 2.4 ये दो डेसिमल नंबर्स है, इन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम पहले रूल के तहत हम दोनों से डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं। दोनों नंबर से यहाँ पे ये 157 आ गया, 24, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, रिज़ल्ट आया है 3768। अभी हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। बिकॉज देयर आर ए टोटल 3 डेसिमल डिजिट्स इन 1.57 एंड 2.4। अगर आप ये नंबर देख लें, सेकंड स्टेप में हम दोनों नंबर्स के राइट साइड डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर डिजिट्स काउंट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट पे 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट पे 1 डिजिट है, तो टोटल 3 डिजिट्स हो गए। रिज़ल्ट में हम जाएंगे, ये चूँकि रिज़ल्ट हमारा है, हम 3 प्लेसेस काउंट करेंगे राइट से लेफ़्ट के जानिब। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे 8 से 8 6 7, 3 प्लेसेस हमने काउंट किए। अब डेसिमल पॉइंट जो है हम इस प्लेस की लेफ़्ट पे पुट करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे किया है। 3.768 इसका आंसर आया है। तो ये तरीका जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में हम फॉलो करेंगे और इसी तरीके से ही उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी आसान। मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट यानी एक ऐसा शार्ट तरीक़ा है, मुख्तसर तरीक़ा है कि इससे हम दो नंबर्स जो है, दो डेसिमल नंबर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि इन दो नंबर्स में से एक नंबर या 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 1 लाख हो वग़ैरह। तो अगर एक नंबर इन नंबरों में से था जो मैंने बता दिए, तो फिर हम ये शॉर्टकट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नंबर 10 था, एक नंबर 10 था, तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड नंबर में वन डिजिट टू द राइट यानी एक हिस्सा जो है हम राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे। अगर नंबर 100 था तो फिर दूसरे नंबर में हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट टू द राइट मूव करेंगे। अगर अगर पहला नंबर या दूसरा नंबर 1000 था तो फिर हम डेसिमल पॉइंट को दूसरे नंबर में 3 डिजिट्स राइट को मूव करेंगे।
अगर इन जनरल मतलब आम तौर पे अगर हम इस शॉर्टकट को एक्सरसाइज करते हैं तो हम नंबर्स काउंट करेंगे, ज़ीरोज़ की नंबर्स काउंट करेंगे। जितने ज़ीरोज़ होते उसी तादाद से हम डेसिमल पॉइंट को दूसरे नंबर में राइट को मूव करेंगे और इससे रिज़ल्ट हासिल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, एक डेसिमल है और एक है 1000। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ की तादाद 3 है। अब जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 3.82 से तो 3.82 में हम 3 डिजिट्स जो है टू द राइट ये डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिजिट्स की तादाद 2 है, 3 नहीं है। तो इसी वजह से हम एक ज़ीरो जो है सबसे पहले 3.82 के साथ एक ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये 3.820 बन जाएगा, जो कि यहाँ पे है, ताकि डिजिट्स की तादाद जो है वो पहले नंबर में ज़ीरोज़ की तादाद की बराबर हो जाए। तो इसलिए हमने ज़ीरो ऐड किया यहाँ पे। तो 3 डिजिट्स हो गया, अभी 3.820 बन गया 3.82। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स टू द राइट मूव करेंगे तो नंबर बन जाएगा, रिजल्ट हमारे पास आएगा 3820। ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगा। तो आसान है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि जब मल्टीप्लिकेशन 10 से हो तो हम डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट मूव करेंगे टू द राइट। अगर 100 से हो तो वहाँ पर हम 2 डिजिट मूव करेंगे। अगर 1000 से हो तो फिर हम 3 डिजिट्स जो है बेकार। ये स्टूडेंट्स, ये डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जो अब हमने किया, कुछ क्वेश्चंस है, आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। इससे आपकी जो स्किल है वो प्रैक्टिकल हो जाएगी और आप बहुत कुछ लर्न कर सकेंगे इन क्वेश्चंस की सॉल्व करने से। तो आप ज़रूर इस पर अटेम्प्ट कर लें, एक नोटबुक वगैरह ले लें और इस पर प्रैक्टिस कर लें। थैंक्स। स्टूडेंट्स, हमारा है डिवाइडिंग डेसिमल्स के डेसिमल नंबर्स को हम किस तरह डिवाइड करेंगे। तो पहला केस है कि डिवाइडिंग डेसिमल बाय ए होल नंबर, के एक डेसिमल नंबर को हम होल नंबर पे किस तरह डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले हम जब डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं होल नंबर पे तो हम डेसिमल नंबर की जो डेसिमल पॉइंट होती है वो हम डायरेक्ट ऊपर आंसर सेक्शन में ले जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने किया है। इसके बाद जो है हम डिवीज़न स्टार्ट करेंगे, जिस तरह हम होल नंबर को होल नंबर पे डिवाइड करते हैं उसी तरीके से। हाँ, यहाँ पे ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये एक डेसिमल डिवाइड हो रहा है होल नंबर पे। तो यहाँ पे हमने पहला जो वो किया कि डेसिमल पॉइंट को ऊपर आंसर सेक्शन में हम ले गए। इसके बाद हमने नॉर्मली जो डिवीज़न है वो स्टार्ट की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट ऊपर आ गई है, बाकी का जो नंबर है 512 वो हम डिवाइड कर रहे हैं 4 पे। तो इससे 1 to 8 हासिल हुआ है। यहाँ पे इसकी डिवीज़न जो है ये रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिखा है। तो आसान है, बस ये समझना है कि डेसिमल पॉइंट को किस वक्त कैसे ऊपर ले जाएंगे, तो वो तरीका आपने सीख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइडिंग बाय डेसिमल्स, यानी जो भी नंबर हम डेसिमल पे डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हम क्या रूल अपनाएंगे, किस रूल को हम अप्लाई करेंगे। तो डेसिमल पर डिवीज़न से पहले हमें उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को एक नई शक्ल में चेंज करेंगे। यानी इस डेसिमल से जिस पे डिवीज़न होती है उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे उसके लिए
रूल है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जिस नंबर पे डिवीज़न होती हो उसमें डेसिमल पॉइंट को हम दाएं जानिब नंबर की ले जाएंगे, यानी डेसिमल पॉइंट को हम मूव करेंगे एट द राइट ऑफ द नंबर, और जितने डिजिट वो मूव होता है राइट के साइड पे या डेसिमल पॉइंट, तो उसी हिसाब से हम जो नंबर डिवाइड होता है उसमें भी डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे, इतने ही डिजिट जितने हमने डिविज़र में किया था। और इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट को डिविडेंड से डायरेक्ट ऊपर आंसर की सेक्शन में ले जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे इस मिसाल में मैंने किया है। ये एक डेसिमल नंबर है, ये डिवाइड होता है इस डेसिमल नंबर पे। तो जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया कि डिविज़र को हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे कि हम डेसिमल पॉइंट को नंबर की राइट साइड पे ले जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे मैंने मूव किया है डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे, और जितने डिजिट्स ये डेसिमल पॉइंट मूव हुई है राइट साइड पे, उसी हिसाब से हम डिविडेंड में भी डेसिमल पॉइंट को उतने ही डिजिट हम मूव करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट्स मूव हुए है राइट को, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट मूव होगी डिविडेंड में। हाँ, इसके बाद जो है ये नंबर इस तरह बन जाएगा 3 पॉइंट, और यहाँ पे 121.5 बन जाएगा। फिर हम डिविडेंड से, यानी जो नंबर डिवाइड होता है उससे डेसिमल पॉइंट को ऊपर आंसर की सेक्शन में ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो जब हम ये ऊपर ले गए तो ये नंबर इस तरह बन गया और ये 3 रह गया, तो 3 पे हमने ये नंबर डिवाइड किया है, इससे 40.5 आया है और ये इसका आंसर है। तो डिवीज़न जब हम डेसिमल से करेंगे तो ये रूल इख्तियार करेंगे। डिवाइडिंग बाय डेसिमल्स में कुछ ऐसे कंडीशंस भी आ सकते हैं जिसके लिए हमें डिवाइडिंग बाय डेसिमल्स के जो रूल्स है उससे सिवा कुछ करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने वो सारे कंडीशंस डिस्कस किए कि अंडर द फॉलोइंग कंडीशन यू विल हैव टू टेक zeros ऑन टू द राइट ऑफ द डेसिमल डिजिट एंड डिविडेंड द नंबर यू डिवाइड इनटू, यानी जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, अगर ये नीचे वाले जो कंडीशंस हैं, ये केस 1 केस 2 केस 3, ये कंडीशंस अगर डिविडेंड में थे तो फिर हम डिविडेंड के साथ ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, और यानी ज़ीरोज़ लगाएंगे डिविडेंड के साथ। पहला कंडीशन जो है वो ये है कि अगर डिजिट्स डिविडेंड में इनसफिशेंट थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिविज़र है वहाँ पे हमने 2 डिजिट मूव किया डेसिमल पॉइंट को, जिस तरह यहाँ पे केस 1 में, चूँकि डिविज़र को हमें होल नंबर बनाना है तो हम ये डेसिमल पॉइंट फर्स्ट मूव करेंगे 2 डिजिट, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट करना पड़ेगा। तो डिविडेंड में, तो डिविडेंड में 2 डिजिट इस तरह से है ही नहीं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ज़ीरो ऐड करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है, यानी डेसिमल मूव करने से पहले हम 2 के साथ 2 के राइट में ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो मैंने वो ज़ीरो लगा दिया है। अभी हम मूव करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को राइट पे डिविज़र के, यानी जो जिस नंबर से डिवीज़न होती है उसके राइट साइड पे मैं ले गया हूँ, यहाँ पे ये मैंने लिखा है। इसी तरह हम डिविडेंड में भी 2 डिजिट्स मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को, जो मैंने मूव किया है 20 के साइड पे आ गया है। अभी डिवीजन हुई है सैम्पल और सही रिज़ल्ट आ गया है। दूसरा केस, अगर
नंबर इवनली डिवाइड नहीं होता तो फिर भी हम ज़ीरो ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0.5 से हम डिवाइड करते हैं 1.2 को, तो डेसिमल पॉइंट को 5 के राइट साइड पे मैं ले जाऊंगा जिस तरह मैंने यहाँ पे लिया है, और 1.2 यहाँ पे भी 1 डिजिट आगे जाएगी तो 12 पॉइंट बनेगी। अभी डेसिमल पॉइंट को डायरेक्ट मैं ऊपर क्वोशिएंट में ले जाता हूँ और डिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। जहाँ पे डिवीजन जब स्टार्ट हुई है तो 12 से जब 10 सब्ट्रैक्ट होता है 2 आता है। अभी 2 डिवाइड नहीं होता, ऊपर भी नंबर डिजिट नहीं है कि मैं नीचे लाऊं, तो मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया है इसलिए कि इवनली डिवाइड हो जाए 2 5 पे। तो फिर ये डिवाइड हुआ है 2.4, इसका रिज़ल्ट आया है। इसका रिज़ल्ट है 2.4। यहाँ पे होल नंबर को मैं डेसिमल पे डिवाइड करता हूँ केस 3 में। तो यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो डिविज़र में तो हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे 3 के राइट पे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, और अगर हम लगाए भी यहाँ पे तो फिर ये मूव करने के लिए डिजिट नहीं है तो हम 0 लगाएंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है 0 लगाया है मैंने, तो यहाँ पे भी 0 ऐड करना पड़ेगा अगर होल नंबर को हम वो डिवाइड करते हैं डेसिमल पे। तो 0 मैंने ऐड कर लिया। अभी यहाँ पे जब मैंने डेसिमल पॉइंट को मूव किया, यहाँ पे भी मैं मूव करूँगा इस 1 डिजिट से राइट साइड पे 1 डेसिमल प्लेस टू द राइट, और फिर इस 1 to 0 3 पॉइंट 1 to 0 पॉइंट ये आ गया है हमारे पास। अभी अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम डेसिमल पॉइंट को आंसर सेक्शन में ले जाएंगे, जो कि मैंने वहाँ पे पुट किया है। फिर 1 to 0 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, इससे 40 आ गया है, तो 40.0 इसका आंसर हो गया। थैंक्स। शॉर्टकट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000, 10,000, लाख वगैरह से डिवाइड करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि डिविज़र में कितने ज़ीरोज़ हैं। उसी तादाद से हम डेसिमल पॉइंट को डिविडेंड में लेफ़्ट पे मूव करेंगे इतने डिजिट्स जितने डिविज़र में ज़ीरोज़ हो। जैसा कि यहाँ पे मैंने बयान किया है कि अगर हम किसी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हम डेसिमल नंबर में 1 डिजिट टू द लेफ़्ट डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं किसी डेसिमल नंबर को तो हम 2 डिजिट मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट पे, तो वो आंसर हो जाएगी, आंसर बन जाएगी। और अगर हम किसी डेसिमल नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो फिर हम 3 डिजिट्स जो है वो डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट में मूव करेंगे। उसी हिसाब से हम देखेंगे कि डिविज़र्स में कितने ज़ीरोज़ हैं, उसी हिसाब से हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट में मूव करेंगे डिवीज़न में। जैसा कि यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में मैंने इसकी वजाहत की है। 12.345 को हम डिवाइड करते हैं 1000 से। तो जैसा कि ऊपर हमने सीखा है, हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे लेफ़्ट पे, उतने ही डिजिट्स जितने ज़ीरोज़ थे डिविज़र में, तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, हम 3 डिजिट्स मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट पे, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, वो 3 पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हम 0 ऐड करेंगे यहाँ पे, जो कि मैंने किया है। यहाँ पे मैंने एक एडिशनल 0 जो है उसके साथ लगाया है, तो डिजिट्स की तादाद बराबर हो गई है। अब हम 3 डिजिट मूव करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को, जब हम ये डिवाइड करेंगे 1000 पे, तो 3 डिजिट्स ये मूव हो गई लेफ़्ट पे, तो आंसर आ गया 0.012345।
डियर स्टूडेंट्स, ये डेसिमल नंबर्स की डिवीज़न के हवाले से 22 क्वेश्चंस हैं, 11 से 22 तक। ये सारे क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर लें। इससे आपकी स्किल जो है ये प्रैक्टिकल हो जाएगी और आप लर्न करेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर्स आपस में एक दूसरे पे डिवाइड हो सकते हैं, या ये इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें। थैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये डेसिमल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ख़ासकर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। आप इन प्रॉब्लम्स को गौर से पढ़ लें और इनको सॉल्व कर लें। इससे आपकी जो स्किल है वर्ड प्रॉब्लम्स, डेसिमल वर्ड प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की, वो प्रैक्टिकल हो जाएगी और आप इससे बहुत कुछ लर्न करेंगे। थैंक्स।